सबकी खबर ले, सबको खबर आप दे। देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। खिचड़ी पाग है कल दरवाजा कैसे भाई ज्यादा सिर्फ लगाओ सिर्फ बच्चों के लिए तो किसी अपना दिल खोल के दिखा दूं। अरे आओ देखो तो तुमने लड़ाई झगड़ा अपनी तरह है भाई, 3 बच्चों के लिए रहम करो मेरे भाई। हमारी ये रिक्वेस्ट है मोमनीन से। यानी आपकी तो मंशा यही है कि ये कभी बंद ही ना हो, यहाँ बच्चे बढ़े। मैं पूरा लगा हूँ मेरे भाई। मैंने तो ये 2 लड़कों के लड़की से करा दिया, उनको ट्यूटर रख के। बताइए। वो भी एतराज हो गया। मैं अपने रिसोर्सों से पैसा ला रहा था, फीस दे रहा था, सिया कॉलेज उनकी फीस भी नहीं माफ हुई। क्या करूं बताइए, इसको क्या कह दूंगा अभी। शमीम साहब पहले आप अपने आंसू पूछिए। खुदा हुआ है वो अपने आप निकलता है। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी, आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। शिया यतीमखाना की अरबों की जायदाद बर्बाद हो रही है, लेकिन कौम के रहबर होने का दावा करने वाले मौलाना कल्बे जवाद और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी उसे बचाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। नतीजतन वो खुर्द-बुर्द हो रही है और उसे तलाश पाना मुश्किल हो गया है। बोर्ड के जिम्मेदार उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। ये जानकारी यतीम खाना के मुतवल्ली शमीम अहमद ने दी। उन्होंने बताया कि यतीम खाना बंद करने के मामले में उन्हें फंसाया जा रहा है। सच्चाई कुछ और है और वे असली बात नहीं बता सकते। शमीम अहमद यतीमों के मामले पर हो रही चर्चा को लेकर आंसुओं से रोने लगे। यतीम खाना को बंद करने वाली नोटिस की क्या कहानी है, बच्चों की शिकायतें क्या क्या हैं और यतीम खाना में कौन गुंडागर्दी कर रहा है, इस बारे में मुतवल्ली शमीम अहमद से लंबी बातचीत हुई, जिसे हम 2 किश्तों में पेश करेंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कौम के रहबर मौलाना कल्बे जवाद और अली जैदी यतीम खाना के लिए अच्छा काम कर रहे हैं या गंदा। सुने मुतवल्ली शमीम अहमद के साथ हुई बातचीत के अहम हिस्से। शमीम साहब, ये बताइए कि यतीम खाने से बच्चों को क्यों निकाला जा रहा है? क्या यतीम खाना बंद करके यहाँ अली जैदी की बहन को स्कूल के लिए जगह दे दी जाएगी? कोई किसी घर कोई नोटिस नहीं भेजी गई है और कोई बच्चा वहाँ हटाया नहीं जा रहा। सारा बच्चा ऑलरेडी वहाँ है। अब उसको देख सकते हैं। अब उसको करने के लिए मैं सफाई देने तो भाई मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये अपना इंटरनल पॉलिटिक्स है। अब किसी जबान को आप रोक नहीं सकते। आदमी अपनी अपनी पब्लिसिटी चाहता है। ये कौन करवा रहा है सब? तो एंटी जवाब साहब। तो एंटी जवाद साहब वो क्या कौन लोग हैं? अरे भाई लखनऊ में आप जानते हैं तो नाम क्या ले। नहीं, आपका तो कोई मुखालिफ नहीं है। फिर तो जब वो चेयरमैन हमको मोहरा मना कर रहे हैं। जब चेयरमैन साहब कह रहे हैं, आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं कि आपने गुलिस्तान में अबू तालिब बना दिया, वहाँ पर अगर कोई आके देखे ये सब काम हुए हैं, कोई हमारी झूठी तारीफ या किसी फिल्म की नहीं कर रहे हैं और न कोई किसी फिल्म का इंटरफेरेंस है। और जो बहूती के लिए 3 बच्चों के लिए मैं कर रहा हूँ और करता रहूंगा जब तक रहूंगा। नहीं तो ये लेटर पे तो साइन आपके हैं। अरे भाई मैं लेटर जो है कोई साइन नहीं था, वो लेटर फर्जी तरीके का है। बहुत लंबा कहानी उसमें है, समझिए। नहीं, अगर किसी ने बदतमीजी की है तो उस पर होना चाहिए। नहीं कुछ कर सकते। बहुत से रिलेटेड बड़ा मजबूत आदमी है, वो पुराने चेयरमैन का आदमी है। अच्छा, पुराने चेयरमैन का आदमी है। अरे न पूछिए भाई, बड़ा लंबा चौड़ा कहानी है। मुझ से क्या बात निकाले। आप इतने होशियार आदमी उसके ट्रैप में कैसे आ गए? मैं आया नहीं, क्या बताएं। वहाँ का इन्वॉल्वमेंट है और वहाँ सब आज तक पूरा कॉकस है।
मैं कैसे चला रहा हूँ मेरा दिल जान रहा है। हाँ, ये तो खैर आप यतीमों की अहमियत जानते होंगे। मैं यतीमों की अहमियत जानते हुए मैं उनके लिए सब कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ और मैं उसको कर रहा हूँ जितना कर पाऊंगा। अच्छा, ये बताइए, प्रोबेशन अधिकारी ने क्या कहा है? वो कुछ बातचीत हुई हो तो चेयरमैन भी बता रहे हैं। कई नहीं, असल में ये 21 में खत्म हो गया था, ये सच है। और खत्म होने के बाद वो अप्लाई ही नहीं किया गया। जब मैं आया, जब मुझे पता चला तो मैंने अप्लाई किया और उन्होंने अब तक कुछ किया ही नहीं। और पता नहीं कौन सी रिपोर्ट लगा के और उसको जो है बंद करने के लेटर जारी कर दिया। नहीं, हम ये कह रहे हैं मेरे पास नहीं। आप सरकारी अधिकारी रहे हैं, आप सारी चीजें सरकार के सारे नुक्तों को जानते हैं। और 21 में जब खत्म हो गया, आपको मुतवल्ली बने हुए भी कई साल हो गए। नहीं, सिर्फ 2 साल मेरे पहले का मामला। 2 साल कम होते हैं शमीम भाई। आप तो कम रहे तो मैंने अप्लाई तो कर दिया। देखिए, ऐसा ना 2 चीजें सरकार तो सुनिए। पहले रजिस्ट्रेशन चिटफंड में 2020 में खत्म हो गया जी। पहले मैं लगा चिटफंड में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। चिटफंड में रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही CWC में हो पाता है। जब CWC वाला मेरा चिटफंड वाला हो गया तो मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। उसमें कोई कागज देने के तैयार नहीं रहते थे। मैं स्पीड पोस्ट पे भेज दिया। उन्होंने किसी किस्म की कोई ऐसे लेटर नहीं लिखे। जो लिखे लेटर लिखा तो मैंने उसका सब जवाब दे दिया। अब उन्होंने कह दिया रिपोर्ट लगा के चलने भाई इसको बंद करो, और यहाँ अपना धमकी उनकी देने लगे। तो बहुत सी चीजें हम कह भी नहीं सकते पब्लिकली कि भाई अगेंस्ट गवर्नमेंट रहता है, क्या पॉलिसी है क्या नहीं है। तो उसमें हमको उधर से भी डर लगती है। तो बाद में मैं 3 बच्चों में लगा हूँ, जो उतना हो सकता है जब तक रहूंगा करूंगा। कोई बच्चा नहीं गया है, मैं किसी घर किसी की नोटिस नहीं मैंने भेजा है, किसी को नहीं है, कोई मैंने गलत काम यहाँ नहीं किया है। अभी कुछ हमसे जोड़ के अली जैदी की बहन ने ये है, वो अली जैदी प्रिंसिपल हैं। एक का नाम है प्ले स्कूल है, आका हसन मेमोरियल ट्रस्ट के अंतर्गत वो चलता है। मैंने किराए पर 2 कमरे दे रखे हैं जी, उसी में वो चल रहा है। कोई किसी किस्म का कुछ नहीं है। वो उनकी बहन को डिफेंड करते हैं कि वो वहाँ पैसा खा रही, ये चैरिटेबल है और प्ले स्कूल है, प्ले स्कूल जिसमें कोई वो आमदनी का कोई सिलसिला नहीं है। अच्छा शमीम भाई, ये धमकी वाली जो बात आप बता रहे हैं कि धमकी भी देते हैं, तो कौन लोग हैं वो? धमकी कैसे दे सकते हैं वो? अगर देते हैं क्या करेंगे, हम नाम नहीं ले सकते। किस तरह की धमकी देते हैं? देख लेंगे, निपट लेंगे, कैसे यहाँ हो। अच्छा, नहीं करते। उनको आपसे तकलीफ है? वो हमसे नहीं तकलीफ है, उनको तकलीफ जनाब से है। तो जनाब तो उल्टा सीधा कर रहे हैं, जाके जनाब से निकले वो। अरे भैया तो जाओ ना, जनाब ने जहाँ जहाँ बेचा जाओ उनको पकड़ो, अली जैदी जहाँ बेचा उनको पकड़ो। खाने पर क्यों अटैक कर रहे हो? तुम खाने को तो छोड़ दो, कम से कम एक अदालत छोड़ दो, देखो जो उसमें मदद हो सकती है। आओ हमसे मिलो, जो कमी वहाँ नजर आ रही बताओ, उस कमी को हम पूरा करेंगे। हम कैसे चला रहे हैं? आज तक कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल हुआ था, कोई बैलेंस शीट नहीं बनी थी। मैंने बैलेंस शीट बनाई, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, और पैसा भी हमको जो कोटा था 2-2.5 लाख रुपया पुराना पड़ा हुआ, आज तक कोई नहीं रह पाया। किसी ने नहीं पूछा कि बैलेंस शीट क्यों नहीं बनी, किसी ने पूछा इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं है। हम इसको इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, वो करा है कि हमको एक TD और 12B मिल जाए तो हमें पैसे कोई परेशानी होगी। मकानों से और दुकानों से हमारा इतना पैसा नहीं है कि यहाँ खर्चा कर सके। सारे बच्चों इंग्लिश मीडियम मैंने स्कूल में एडमिशन करा दिया, उनके आने जाने का खर्चा, किताब कापी ये ड्रेस इतना आ रहा है। जवाबे देखे, हमने बैलेंस शीट भी शाया कर दी थी कि जिसको देखना है देख ले बैलेंस शीट में कितनी आमदनी आई है, कहाँ से आई है और कितना हमने खर्च किया है। इसका मतलब आप चाह नहीं रहा है। इसका मतलब आपने कुर्बानियां दी हैं वहाँ के लिए भाई। मैं पूरा भाई मैं सब दिखा दूं मैंने क्या क्या किया है। नहीं, मैं अपनी तारीफ कुछ नहीं करूंगा, मैं कागज दिखाऊंगा। देखिए मैंने बैलेंस शीट बनाई, आज तक बैलेंस शीट नहीं बनी, आज तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुआ। जो FD थी पुरानी, उस पर जो इनकम टैक्स कट गया वो रिटर्न लाया नहीं गया। अच्छा, FD तो कई करोड़ की है। नहीं, अरे सब अरे खर्च मत सोच सकती थी, 40 लाख की, आज भी 40 लाख की है। मैंने 1 रुपया नहीं दिया। 1 रुपया नहीं निकाला आपने? मैंने निकाले, मैंने कहा भाई एक FD में निकाल लूंगा किसी काम दाम के लिए। मैं मोमनीन से मतलब गुजारिश कर करके हम अपना इसका काम चला रहे हैं। उसका पैसा इसलिए नहीं FD कैश कराते
कि क्या नाम है कि जरा सा भी हो जाएगा तो भी लेके उड़ जाएंगे कि पैसा खाया जा रहा है। इसका मतलब अब कोई पैसा खाने का नहीं कर पाए। शमीम साहब, जैसा कि जी। चेयरमैन ने बताया कि 24-25 लाख का खर्चा है, तो हाँ। बहुत ही आप जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, तभी तो इतने पैसे जुटा पा रहे हैं। 28 लाख 28 लाख बताइए, ये इतना पैसा मैं बैलेंस शीट दिखा दूंगा। अच्छा, ये पैसे लोगों से मोमनी से कह के आपने करवाए? मोमी, मेरे रिश्तेदार, अपनी बेटी, अपने दामाद, अपने बेटे, अपने रिश्तेदार, किसी को नहीं मैंने छोड़ा। अपने जानने वाले, अपने पहचानने वाले, अपने रसूख वाले जितने भी थे, सबसे मैं ले रहा हूँ। नहीं, ये तो आपका वाकई में ये बड़ा काम है जो सामने आना चाहिए, ना कि आपकी मतलब कौन लाए? देखिए, ऐसा मैं अपनी पब्लिसिटी नहीं चाहता था, जी। हम अपना नाम शाया नहीं करना था, बैल लोगों ने शाया कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मुश्किल नहीं, अल्लाह देखेगा, अल्लाह समझेगा, मैं अपना नेक नीति से कर रहा हूँ। आके देखे तो कोई भाई, मुझे कोई सजेशन, अभी एक तारी साहब हमारे बगल में मिले थे एक बार, क्या नाम है, कब्रिस्तान, मैंने जरूर कहा आप पड़ोस में रहते हैं, आइए जरा देखिए, कोई कमी हो, आप पुराने आदमी हैं, और वो कल मैं किसी रूबरू से तो हूँ नहीं, कोई कमी हो तो आप बताइए, उसमें इम्प्रूवमेंट करूँ। यहाँ बहबूती के लिए, बच्चों के लिए जो करा सकते हैं आप लोग करिए, और मेरे पास जो साइल हैं मैं हाजिर है। अच्छा, तो आप करिए। इसका मतलब वो अली जैदी की जो बहन है, वो भी बेचारी मतलब कुर्बानी दे रही है एक तरह से? भाई चैरिटेबल है भाई, ये आका हसन जिन्होंने फाउंडर मेंबर के फाउंडर थे, इसके नाम है ऑल इंडिया सी यतीम खाने के, मुझको यतीम खाने का वक्त डील नहीं मिल पाई आज तक, जितनी जायदाद थे उसके कागजात नहीं मिल पाए आज तक। तो ये चेयरमैन किस लिए बैठे हैं? इनसे मांगिए, आप हसन रजा साहब से मांगिए। हमने मांगा, दे ही नहीं पा रहे, बेचारों पास है ही नहीं, सब पूरे वाले लेके कागज सब गायब हो गए, जो असली कागज था। अच्छा, सारी कापियां लेके चले गए। हमको कुछ ऐसियां कबाड़ से मिली। अच्छा, कबाड़ से कहाँ से? वो वहीं पड़े थे, बस से उससे इधर बिखरे बिखरे थे, तो मुझे रजिस्ट्री कागज दिखाई दिया, उसमें देखा तो उसको मैंने बटोर कुछ किया, कुछ पन्ने मिले, कुछ नहीं मिले। बहुत जायदाद है, अरबों की जायदाद है। अगर उस जायदाद को लोग हुजूर अगर उसको इंडिकेट करके अगर कर लें तो अरबों रुपए की है। ये तो शमीम भाई, आप चूंकि सरकारी आदमी रहे हैं और सभी जानते हैं, इसलिए आप उसकी अहमियत समझ रहे हैं। इन लोगों की ये तो खुलाई है, अरबों की है हुजूर। तो ये यतीम खाने के अलावा क्या क्या है? मकान है, जमीन है, आका उस जमाने के बाद से जितने वक्त हुए थे इसमें, ये आप समझिए वजीरगंज में जमीन है, यहाँ है, FY हॉस्पिटल के पास है, और यही मोहल्ले में पीछे इर्द गिर्द बहुत है। 100-150 मकान तो रामगंज हुसैनाबाद में है। तो आप 2 साल से हैं, इन लोगों को डंडा नहीं किया, नोटिस वगैरह नहीं दिया आपने? कैसे थे, हमें एड्रेस तक नहीं पता, नाम तक नहीं पता, क्या किया ये नहीं, हमको चार्जे नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से हमको चेकबुक मिली थी बस। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आपको ये पता होगा, आप तो चूंकि सरकार के नुमाइंदे हैं और नौकरी की है आपने इतने साल तक, तो ये सब वक्फ रजिस्टर 37 जो होता है उसमें दर्ज होता है। नहीं दर्जन गायब है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, दर्ज है उसमें। भाई कौन जाए भाई, मैं तो इसी में जाता हूँ, मैं 3-4 घंटे ड्यूटी दे पाता हूँ, मैं वहाँ के उसी में फंसा रहता हूँ। ये पुराना स्टाफ, ये किसी स्टाफ को भी नहीं निकाल पा रहे हैं, लोग कह रहे हैं उसको निकाल दो। एक बड़ी मुझे रिटायर हुआ गया जफर, वो भी वहाँ गेम खेला करता, वहाँ का पुराना आदमी है। अच्छा, ये बताइए, आपने वसीम त्यागी के ड्राइवर सलमान को कैसे आपने वहाँ जगह दे दी? नहीं दी, वो एकदम गली से रास्ता करके, कागज में बड़ी लंबी कहानी है उसमें, हमने नहीं दिया, हमने चिट्ठी लिखा था। किसको? अब लिखा, बोर्ड लिखा हो, किसको लिखेंगे, हम उसी के अंदर में तो। अच्छा, तो उन लोगों ने नहीं मानी आपकी बात? अब क्या कह रहे भाई, उसमें डांट है कई चीजें। अच्छा, आप नहीं? अच्छा, उनकी भी मजबूरी है, ऐलानिया माँ बहन गाली बकता है, जनाब भी देता है, अली जैदी भी देता है। अरे तो ऐसे आदमी को तो निकाल बाहर करना चाहिए आपको। तो वो बाहर है, दवस्ती आता, गुंडई से आता, मोहल्ले का सपोर्ट है उसको। गुंडई से आता है? और क्या, तो गुंडई से आता, उसने अपने ससुर की माँ उसमें रखवा दिया, क्या नाम है, शमील से कह के, क्या नाम है, चौकीदारी में। क्या कर रहे हैं? अच्छा, वो शमील चीजों कह भी नहीं सकते। इसका मतलब वो शमील का, इसका मतलब वो शमील का आदमी है? शमील का आदमी नहीं है,
ब्लैकमेलर है। अच्छा, ये तो जो वसीम और जनाब की लड़ाई चली थी, जी जी जी। उसी में उसका इन्वॉल्वमेंट था। हम्म। ये ब्लैकमेल कर रहा है। अच्छा। वो लोग कह रहे हैं टाइम काटो। अच्छा, ये बताइए, अली जैदी की बहन जो है उनको तो स्कूल के लिए आपने जगह दी और उनको अच्छा काम मैंने जगह दी। फिर? मैंने जगह दी आका हसन मेमोरियल ट्रस्ट को। हाँ। आका हसन मेमोरियल ट्रस्ट में उनको प्रिंसिपल रखा है। प्ले स्कूल है। अच्छा अच्छा। 3 कमरे छोटे छोटे किराए पे हैं। अच्छा, वो किराएदारी की होगी आपने 11 वो महीने की? जो किराएदारी ऑलरेडी थी, जिसमें वसीम क्या कुत्ता बनता था, उसी के सामने 3 कमरे थे। उसमें कोई आदमी को उनके रिश्तेदार को किराएदारी दी थी, उसने खाली किया तो उसको हमने 2,500 पर किराए पर दे दिया। तो अब तो शायद टाइम भी खत्म हो गया होगा उसका, या बढ़ा देते हैं? नहीं बढ़ाएंगे अभी तो 11 महीना पूरा भी नहीं हुआ। अच्छा, 11 महीना पूरा। उनकी बहन का नाम क्या है? ताबिंदा जैदी। अच्छा, ताबिंदा जैदी। यानी वो अच्छा काम करना चाहती हैं, उनकी नीयत अच्छी है। भाई तीन हैं बच्चे, उसमें हमारे 3 खाने में इतने छोटे बच्चे हैं नहीं कि हम प्ले स्कूल में भेजे हैं। बच्चे हमारे बड़े आते हैं। अगर बच्चे बड़ों को खोलेंगे तो वो उसमें तब वो भी यहाँ का एडमिशन कराएंगे। ऊपर पूरी बिल्डिंग पड़ी है जिसमें चलता था वो, दोनों बिल्डिंग पड़ी है। एक तो खंडहर हो गई, छत बेकार हो गई, जिसमें वो चल रहा था कौन स्कूल था वहाँ, करबलाई साहब का, ऑक्सफोर्ड। जी जी जी। वो खाली पड़ा है, बिल्डिंग खंडहर है। नीचे खाल में इस्तेमाल कर रहा हूँ, शादी ब्याह में देता हूँ, थोड़ा मेंटेन कर दिया, पेंट वेंट करा के। अच्छा, पूरा कैंपस हमने पेंट करा दिया। लेकिन अभी नूरी ने जो दौरा किया है मौलाना कल्बे साहब के बेटे, कल्बे सिक्ता नूरी, तो जगह जगह वहाँ तो गंदगी दिखाई दे रही है। और गंदगी नहीं, सुन लीजिए कोई गंदगी नहीं। दीवालों के प्लास्टर उखड़े हुए दिख रहे थे। आप से नहीं, सुन लीजिए, अगर वहाँ के देखिएगा वो पूरा पेट से पूरा प्लास्टर करा के मैंने कराया। पेंट वहाँ के रहती है सीलन से पेंट छोड़ देता। आगे देखिए, एक तरफ ठीक दिखाई, एक खराब दिखाई देता है। क्या करें? बच्चों ने जो उनसे शिकायतें की हैं कि कोचिंग नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। देखिए 1 मिनट, बच्चों को कोचिंग हम नहीं दिला। दो बच्चों को मैंने रखा था, वो कोचिंग कर देते थे। वो एक तबाक से क्या नाम है, शिया कॉलेज में वो कर रहे थे, LLB कर रहे थे। लोगों ने तलाश किया, मैंने उनको हटा दिया। अच्छा, क्या करते, उन्हीं कोचिंग दिलाते थे। मेरे पास था पैसा रहने पर जितना हमारे स्टाफ है 90,000 रुपये हम दे रहे हैं महीना तनख्वाह। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं भाई ये तो आप। तो क्या करें, 11 लाख रुपया साल आना है हुजूर। हो। अरे हमारी बैलेंस शीट देख लो, अपने आप सब आया हो जाएगा। हमने क्या नाम है, बिल्डिंग की मरम्मत में कितना पैसा खर्च किया भाई, थोड़ा पैसा लगा के करते थे। हमने इसमें डॉर्मेट्री भी बना दिया जिससे कुछ आमदनी बढ़ जाए। किसी मकान को हम किराया बढ़ा नहीं सकते, किसी का एग्रीमेंट नहीं है, बिना एग्रीमेंट के रह रहे हैं। लेकिन एक चीज लोग कह रहे हैं, कल्बे सिक्ता नूरी ने ही कहा कि वहाँ कुल जो है 17 या 27 बच्चे हैं, जबकि वहाँ कम से कम 2700 बच्चे होने चाहिए। देखिए, ऐसा कहने कुछ भी कहने, आज तो रिकॉर्ड पूरा देख लें, 2700 बच्चे होने चाहिए। कहने को कभी नहीं हो तो बता दें। देखिए, जमानी कहना कि एक चीज नूरी साहब को कहना था, मैं रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूँ, भाई हमें फोन करके आ सकते, मैं आ जाता थोड़ी है, मैं उनको दिखला देता, अपनी जो प्रॉब्लम है वो भी बता देता मैं कि ये नहीं कर पा रहा, ये कर रहा हूँ। अभी मुझे किचन में बहुत काम कर रहा है। मैं जब पहुंचा हूँ तो वहाँ पर जमीन में खाना बनता था, मैंने शेल बना के ऊपर रखा, अभी ग्रेनाइट उस पर नहीं लगवा पाया, टाइल्स नीचे फर्श में लगवा दिया। देखिए, चेयरमैन साहब ने तो आपकी तारीफ के पूरे पुल बांधे हैं और आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है तारीफ करना चाहिए। मैं भी तारीफ करता हूँ। बांधने के उसका मैं नहीं हूँ, मगर जो आदमी जैसे आप हैं, आपसे रिक्वेस्ट होगी आप आइए, मैं आपको हर चीज दिखलाऊंगा, आपको जो रीजन होगा वो भी बताऊंगा, जो कमी बताइएगा कोशिश करूंगा उसको दूर कर दूंगा, और मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, आपकी नीयत जो है वो अल्लाह जानता है, बाकी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा क्या ऐसा मेरी अर्जिन देना। ऑक्सफोर्ड स्कूल बच्चे आप इनसे पूछ लेते, कुछ नहीं जानते थे। मैंने सारे बच्चों को ऑक्सफोर्ड स्कूल में भेजा है, मामूली किराया नहीं खर्च हो रहा है। डेली किताबों की डेली इंग्लिश मीडियम कैसी होती है,
ड्रेस कितने होते हैं, क्या होते हैं, आप बच्चों की होलिया देख लिए आपको पता चल जाएगा। तो शमीम भाई ये बताइए कि जब इस तरह की बदतमीजियां की गई, लेटर आपका जो है जो प्रोबेशन हाँ। अधिकारी ये सब किया गया, तो जी। आपने दोबारा अपनी तरफ से क्यों नहीं एक लेटर जारी कर दिया कि ये सब वही गलत है? वजह से हाँ? वही सुन लीजिए, अब इसको हमारे दिखियाली जैदी साहब को हमने सब बता दिया, जनाब से मेरी कोई मुलाकात नहीं है, न मैं कभी गया, जी, ठीक, जी। मैं उनको बता दिया। अब उनकी ड्यूटी है, वो सदर भी हैं यहाँ के। कौन? कल जवा साहब? अली जैदी साहब, वो तो सरपरस्त है जी। नहीं वो अब तो हमने वहाँ पर आका हसन मेमोरियल ट्रस्ट जिन्होंने मतलब अब जो बना है, और आका हसन साहब की और उनके पूरे खानदान वालों की फोटो लगा दी, वो भी उनको बहुत लोगों की मिर्चा लग रहा है, क्या इसको आपने म्यूजियम बना दिया? जब आका हसन के नाम से है तो उनका नहीं होगा तब फिर किसका होगा? दूसरे का होगा? अरे भाई वो फाउंडर है सरकार, जी। आका हसन साहब फाउंडर हैं यहाँ के तीन खाने के, शिया कॉलेज के, जी। वाइजीन के, कोई हिस्ट्री तो देखे। नहीं तो ये मौलाना जहीर इफ्तिखारी साहब ने जो कुछ बोला है वो आपने देखा होगा? आप मैंने देखा है, मगर उन्होंने मेरी कोई बुराई नहीं की। उन्होंने ये कहा कि मैं उनसे भी मिला, कब्रिस्तान मुझे मिले थे, उनके रिलेशन की डेथ हुई थी, मैं उसमें गया था, मेरे स्टाफ का वो बहनोई था, तो मैं वहां गया तो हमें मिले। मैंने कहा हुजूर आप बगल में रहते हैं, आइए कुछ राय दीजिए, कोई कमी नजर आए मैं इम्प्रूवमेंट करें इन बच्चों के लिए, जो मतलब मुझसे आगे आइए तो आइए क्वालिफाई कीजिए। यानी आपने दावत सबको दी है और ये नहीं आता, कोई नहीं आता। हाँ, अब को नुक्ताचीनी करने के लिए यार आदमी है, भोपू। हाँ, हालांकि जहीर इफ्तिखारी साहब तो ईमानदार और शरीफ आदमी है, और वो जो भाई मैं उसी के नाते सुन लीजिए, मेरी उनके बीच की दीवार गिर गई। अच्छा। उन्हीं का पेड़ था, पेड़ उसी पर उसने दीवार गिरा दिया। हाँ। मैंने हुजूर को फोन किया, मैंने कहा हुजूर ये दोनों के बीच की दीवार गायब हो गई, इसको क्या करें, गिर गई है, तो मैं इसको बनवा दे रहा हूँ, अगर हो सके कुछ पैसा दे दीजिएगा। तो उसमें 35-40 हजार रुपया लगा, तो मैंने उस खर्चे को उनको भेजा कि हुजूर मैंने इसमें इतना खर्च किया है, तो उन्होंने 15,000 रुपया मुझे दिया। मैंने उसकी कई बार टोका कि भैया ऐसा है, ये दीवार से आपका फायदा, आप ही की दीवार है ये, तो नहीं आपकी दीवार है, मेरी भी दीवार है, आपकी भी दीवार है, सही। तो इसको बनाना ठीक है ना। बुरी सी लग रही है, गिरी हुई है, तो खैर 15,000 उनसे मैंने लिया, क्योंकि इन्हीं के जो रिश्तेदार हैं वो क्या नाम है, अरे जो कांड में थे भाई, क्या नाम है, जो राशन दुकान चलाते हैं, उनसे मेरी 80-82 की मुलाकात थी। जी जी जी। नरई पे। अच्छा। क्या नाम है, अच्छा सा नाम है उनका। अच्छा ये बताइए ये किस चीज का रिन्यूअल होता है? असल में ये हमारे ख्याल से जब कोई गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेते तो रजिस्ट्रेशन होने कोई जरूरत है नहीं। हाँ, ये आपने उसमें मेन बात कही है, मगर सरकार ये कौन सुनने वाला, मैं किससे कर सकता हूँ, क्या है, क्या बाइंडिंग, एक पैसा यहाँ पर हर गवर्नमेंट से नहीं आती। जो अनाथालय दूसरे चलते हैं साहब, उसमें गवर्नमेंट पूरा पैसा देती है। जी जी जी। ये यतीम खाने में 1 रुपया गवर्नमेंट नहीं देती है, ये मुमनीन के पैसे से चलता है। तो फिर आप रिन्यूअल के लिए जाते ही क्यों हैं वहाँ? जाए ही नहीं। मैं गया नहीं जी। रिन्यूअल ऐसा हुआ था, ये वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया, रिन्यूअल नहीं हुआ, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना। वो आगे ये भी कहते हैं कि भाई रिन्यूअल कराइए, नहीं रिन्यूअल पहले चिटफंड में कराइए। अरे साहब मुझे सालों लग गया चिटफंड में रजिस्ट्रेशन कराने में, जी जी कर ही नहीं रहे थे। मैंने कितने रिसोर्सेज लगा के अपने जिससे मुमनीन से कहला के चिटफंड में चिटफंड रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर मैंने इसमें रिन्यूअल कराया। ये वीजा 2021 में खत्म हो गया था। नहीं जो पहले तो कोई क्या खत्म हो चुका, किस चीज का रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका था? CW चाइल्ड वेलफेयर। तो कोई ऐसा कंपलसरी तो है नहीं कि आप करवाएं रजिस्ट्रेशन? अब ये कौन देखे? ये तो आज जो देखेगा था जी भाई, कौन देखे? ये तो आप ही देखेंगे जब आपके। भाई मेरी इतनी नॉलेज नहीं, जितना नॉलेज के साथ चूंकि हुआ था, तो रिन्यूअल के लिए मैंने भेज दिया, क्या करता। और तो कोई चीज हुई है तो वो कागजे नहीं ले रहे थे कि पहले चिटफंड में कराओ, चिटफंड का रिन्यूअल खत्म हो गया था। अच्छा, चिटफंड क्या है, उसका क्या बेनिफिट है?
सोसाइटी कोई तो अगर आप कुछ चलाओगे तो सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कराना मस्त, गवर्नमेंट का रूल है। सही, ठीक है। हाँ हाँ। जब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो चाइल्ड वेलफेयर बाल विकास विभाग है, उसमें कराना पड़ेगा। ये वही बाल विकास विभाग हमको कराना पड़ रहा है। ये बेसिक चीजें जो बेसिक चीज जो आपने बताई कि इसकी जरूरत ही, जब हम कुछ उनसे मांग ही नहीं रहे हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन सरकार इसको हम कह नहीं सकते। मेरे नॉलेज के हिसाब से, चूंकि आप अपने दिखाई दे रहे हैं, आपका नंबर भी मेरे पास फीड है, आया मैं पूरी आप जानकार हैं, यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, काफी जानते हैं, तो मैंने इसीलिए पूरी बातें आपको पूरी फैक्ट बता दी। मगर इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी नहीं कह सकते कि जरूरत नहीं है, पैसा नहीं देते। हाँ, नहीं कैसे कह देंगे आप बताइए। मुझे लग रहा है कि आप वाकई में जो है बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अब इतने पुल और इतनी बाधाएं हैं, कितनी बाधाएं हैं। कल दरवाजा कैसे भाई डाला, वैसे लगाओ सिर्फ बच्चों के लिए। तो किसी अपना दिल खोल के दिखा दूं, अरे आओ देखो तो तुमने लड़ाई झगड़ा अपनी तरह है भाई, 3 बच्चों के लिए रहम करो मेरे भाई। हमारी ये रिक्वेस्ट है बॉम्बलिंग से। यानी आपकी तो मंशा यही है कि ये कभी बंद ही ना हो, यहाँ बच्चे बढ़े। मैं पूरा लगा हूँ मेरे भाई। मैंने तो ये 2 लड़कों के LLB करा दिया, उनको ट्यूटर रख के। बताइए। वो भी एतराज हो गया। मैं अपने रिसोर्सों से पैसा ला रहा था, फीस दे रहा था, शिया कॉलेज उनकी फीस भी नहीं माफ हुई। क्या करूं बताइए, इसको क्या कह दूंगा अभी। शमीम साहब पहले आप अपने आंसू पूछिए। पूजा हुआ है तो अपने आप निकलता है। जो कर रहे हैं वो अल्लाह देख रहा है ना। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। उम्मत कितने। जी हाँ, सुना आपने, ये थे यतीम खाना के मुतवल्ली शमीम अहमद। उनकी बातचीत से लगता है कि वे यतीम खाना के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मौलाना कल्बे जवाद और चेयरमैन अली जैदी के चक्कर में फंसकर वे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें वक्फ बोर्ड से जरूरी कागजात भी नहीं दिए जा रहे, जिससे यतीम खाना की अरबों की जायदाद बर्बाद हो रही है और खुर्द-बुर्द की जा रही है। हम उनके साथ हुई बातचीत की दूसरी किस्त भी जल्द पेश करेंगे। अंत में ये कहना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि वे मौजूदा वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए उचित कार्रवाई करें, ताकि अरबों की वक्फ जायदाद खुर्द होने से बच सके। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।